अमित शाह ही चोर है सबसे बड़ा देश का। हेलीकॉप्टर कभी सूट चेंज करता है। दाढ़ी बना लेने से, बाल बना लेने से कोई रविंद्रनाथ जी नहीं बनते हैं। उससे बड़ा देश का गद्दार कोई नहीं है। आप बोलता है बंगाल में हिंदू मुस्लिम, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। हिंदू का खतरा सबसे बड़ा वही है, मोदी और अमित शाह। ये एजेंडा है उनका, है ये नाम लेकर कर रहे हैं कि काला हिंदू खतरे में है। हिंदू कोई खतरे में नहीं है। तो 294 सीट में 294 सीट लाएंगे ममता बनर्जी। अब तो खेला होगा, खेला 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 होबे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी। ममता बनर्जी का रैली है। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर जो है आज पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच अपने चुनावी बातों को लेकर और पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच रैली को लेकर आए हैं। और आज जो है लाखों की संख्या में दर्शक है यहाँ पर। और सवाल ये उठ गया है कि ममता बनर्जी के ऊपर जब 10 तारीख को नंदीग्राम में हमला हुआ था, 2 दिन के वो जो है हॉस्पिटल में थी और उसके बाद वो बाहर निकल गए। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर राठल दास। क्या नाम है? राठल दास। अजय, ये पूरा ममता बनर्जी का अवतार लिए हुए हैं आप? हाँ, ये पूरा फोटो तो क्या ये सब ভালোবাসা প্রতীক আছে, ভালোবাসা প্রতীক আছে। आज दीदी आ रही है? हाँ, অবশ্যই অবশ্যই। कितना सीट लाएंगी दीदी? तो ज्यादा ना होगा, थोड़ा सा तो ज्यादा होगा। हाँ। हाँ। क्या नाम है आपका? रवि चौधरी। क्या लग रहा है, पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है? भालो सुन रहा है। अच्छा चल रहा है। पूरा पश्चिम बंगाल के लोग उमड़ पड़े ममता बनर्जी की रैली में। ये तो होना ही था भाई। हाँ। दीदी हम लोगों के लिए बहुत अच्छी नेत्री है हाँ। और हम लोग उसके साथ हैं। हाँ। कुछ भी होगा हम लोग जान दे के भी उनको जिताएंगे हम लोग। अच्छा, तो ममता बनर्जी व्हील चेयर पर आ गई तो ममता बनर्जी तो डर नहीं रही है मोदी जी से? भाई अब तो खेला होगा, खेला 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 होबे। कौन खेलेगा ये खेला? टूटा पैर से खेला होगा। अच्छा, टूटा पैर से खेला होगा। पश्चिम बंगाल में वैसे भी फुटबॉल बहुत खेला होता है, तो इस बार क्या एकदम चल रहा है? इसीलिए तो बंगाल का फुटबॉल नामी है, इसलिए हम लोग इस बार टूटा पैर से खेला होगा। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। ममता बनर्जी एकदम शेरनी की तरह व्हील चेयर पर उतर चुकी है, तो मोदी जी का नींद आज उतरेगा क्या? एकदम उतर गया। वो आज सोएगा नहीं। वो जब तक बंगाल से हार के नहीं जाएगा तो सोएगा भी नहीं। और वो जो सोएगा एकदम दिन भर सोएगा, जिंदगी भर सो जाएगा। नींद का गोली दे देंगे वो एकदम पूरा पूरे गोली। वो तो खेला होगा। ये 2 तारीख को देखिएगा ना, और ज्यादा खेला होगा। अच्छा, कलकत्ता के किस माठे में खेला होगा? मोहन बागान, मोहम्मदन या वे ईस्ट बंगाल? पूरा बंगाल में खेला होगा, तो ब्रिगेड का मैदान में खेला होगा। बहुत अच्छा खेला। और मोदी भूल जाएगा बंगाल को। हम लोग बोल दे रहे थे। तो अच्छा, और अमित शाह ही चोर है सबसे बड़ा देश का। हिंदू का खतरा सबसे बड़ा वही है, मोदी और अमित शाह। उसको छोड़ के और कोई खतरा नहीं है। बंगाल का आदमी ममता बनर्जी का संग है, हमेशा रहेगा। आगे है, आगे रहेगा। धक्का मार के, चोट लगा के उनको रोका नहीं जा सकता है। ममता बनर्जी जी को चोट वो चोट खा के फिर आगे जाएगी है, फिर जाएंगी वो। यही ममता बनर्जी है। अच्छा, एक बात बताइए, ममता बनर्जी की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, जनता एकदम खुश नजर आ रही है, मगर बीजेपी कह रही है कि खुश नहीं है जनता। उनको यह पता नहीं है, बंगाल के हर गलियों में, हर गांव में ममता बनर्जी के काम से पूरे हिंदुस्तान के, पूरे बंगाल के लोग खुश हैं और पूरा हिंदुस्तान इसको सराहता है। ठीक है, ममता बनर्जी का आज रैली हुआ है, जिस तरह से वो व्हील चेयर पर निकली है, तो जनता किस तरह से इन चीजों को देख रही है? वो जनता के लिए निकली है। वो जनता के लिए निकली है। वो अपने आप देखे हवाई चोटी पहनती है, हवाई चप्पल पहनती है, साड़ी देखिए क्या कॉटन साड़ी पहनती है। वो आज जो निकली है सिर्फ जनता के लिए, अपने लिए नहीं निकली है। कहाँ रहती है वो? 5 स्टार होटल में रहती है? नहीं रहती है, वो टूटाबाड़ी में रहती है। क्या समझे? नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर कभी सूट चेंज करता है। उससे बड़ा देश का गद्दार कोई नहीं है। आप बोलता है बंगाल में हिंदू मुस्लिम, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। हम लोग पूजा में साथ देते हैं, ईद में वो लोग साथ देता है, होली खेलते हैं। हम मुस्लिम लड़का है, मगर हमारा 100 हिंदू दोस्त होगा। ये चीज जो बता रहा बंगाल में हिंदू मुस्लिम नहीं है। हिंदू मुस्लिम हम लोग एक दूसरे के लिए जान देते हैं। हम लोग बंगाल दीदी से बहुत खुश है। अच्छा, ममता बनर्जी और मोदी जी में मजबूत कौन है? ममता बनर्जी और कोई नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप बंगाली हैं? ऑब्वियसली। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रविंद्रनाथ टैगोर के अवतार में नजर। रविंद्रनाथ टैगोर बनने के लिए तुले हुए हैं, लेकिन रविंद्रनाथ को नहीं समझते हैं। दाढ़ी बना लेने से, बाल बना लेने से कोई रविंद्रनाथ जी नहीं बनते हैं। अच्छा भैया, एक बात
बात बताइए कि जो बाबा रामदेव जो 35 रुपए के डब्बे में गुलेठी बाबा है, बाबा ढोगी बाबा है, मोदी का बाबा है। वो 35 रुपए के डब्बा में च्यवनप्राश वाला पेट्रोल बेच रहे थे। वो खाली गोबर। जींस पैंट मत पहनो, अभी खुद जींस पैंट बना रहा बेच रहा है। पहले बोला जींस पैंट नहीं पहनेगा और फिर इंडिया में अभी जींस पैंट बना बेच रहा है। उससे बड़ा चोर कोई नहीं है, उससे बड़ा चोर कोई नहीं है। मोदी जी कहीं भी सो जाए, वैसे भी पहले हम लोग को सुला दिया, वो सूते ना सूते हम लोग कुछ बनता बिगड़ता नहीं है उससे। मगर आप इस रैली में आए तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला 15 लाख आपको नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं सर, 15 लाख रुपया हमको तो 2 बार मिला 15-15 करके। भाई मेरा पुराना दिन लौटा दो भाई, हम लोग को नहीं चाहिए 15 लाख रुपया। उन्होंने जो इतना दादा ये बात बताइए कि आज जो है ममता बनर्जी व्हील चेयर पर आई हैं, तो ममता बनर्जी का इस व्हील चेयर पर आने का लग रहा है कि 2007 में जिस तरह से नंदीग्राम में मैसेकर हुआ था और ममता बनर्जी लड़ रही थी, क्योंकि आज नंदीग्राम दिवस है, तो बंगाल की जनता को टीएमसी या टीएमसी का कार्यकर्ता क्या जवाब देना, क्या सौगात पैगाम या क्या मैसेज दे रहे हैं आज? सुनिए, ममता बनर्जी इस रैली से पैगाम दे रही हैं कि हम लोगों को कोई भी फंस नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी आ जाए, या नरेंद्र मोदी हो या आपका कोई भी पार्टी के लोग हो, वो उनको पस नहीं कर सकते। ममता बनर्जी के कामों को सराहने के वजह से लोग उनके लबैक करते हैं। ममता बनर्जी को 2007 में नंदीग्राम में जिस तरह से सीपीआईएम के लोगों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी, उसमें लगभग 200 से ज़्यादा लोग जो है मतलब कि मौत हो गई थी। तो आज जो नंदीग्राम दिवस पे जो रैली बनाई गई है, उसमें आप लोग जो है किस तरह से नंदीग्राम के जो मृतक परिवार है उनके साथ खड़े हैं? जो शहीद परिवार थे, हम उन्हीं के साथ हम बैठी है, उन्हीं के साथ खड़ा होने के लिए ये वार्ता उन लोगों को पहुंचाना चाहते हैं कि पूरा बंगाल उन लोगों के साथ है, नंदीग्राम का साथ है, ममता बनर्जी उनके साथ है। दीदी का ये जो प्यार है बंगाल के लिए या आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इसको जनता किस तरह से देख रही है? जनता अच्छा तरीके से देखता है। काहे बोलिए तो ममता बनर्जी का संघर्ष तो जिंदगी भर का संघर्ष है। वो आंदोलन किया, वो कोई अमीर बाप का बेटी नहीं है जो मंत्री में बैठ गया। वो आंदोलन करके तब चीफ मिनिस्टर बना है। कोई चोरी चमारी करके या एमएलए एमपी मोल के चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ, और आदमी को धोखा दे के नहीं। एक तो संघर्ष करके चीफ मिनिस्टर हुआ। बनर्जी की देन है जो आज नंदीग्राम को इतना अच्छा बनाने वाला हमारी नेत्री ममता बनर्जी जी है। उनका शुक्रिया अदा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया लोगों के लिए, अभी भी करते आ रहे हैं। रूपाश्री, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी जो लोगों के लिए आवाम पहुंचाए हैं, इससे सबसे बड़ी बात है आदमी को शर्म आना चाहिए जो उनका फैसिलिटी लेते हुए भी उनको विरोध है। आज बात बताइए, ममता बनर्जी को चोट लगा मगर ममता बनर्जी फील्ड से हटी नहीं है, तो इस बार जो है T20 है या वनडे है? इस बार पूरा T20 नहीं, 100 में 100 आपका ये वनडे जो है, वनडे जो गेम होता है वो 1-1 जो गेम होगा, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि ममता बनर्जी क्या चीज़ है। ठीक है, ममता बनर्जी की क्या शक्ति है, ममता बनर्जी का क्या रोल है, वो आपको समझ में आ जाएगी। एक बात तो है कि ममता बनर्जी से लोग डरते हैं, मतलब जो भाजपा के लीडर है, मगर इस भीड़ से ममता बनर्जी ने फिर से जो है भाजपा के नींद को उड़ाया है, लग रहा है ऐसा। सुनिए, उन्होंने ममता बनर्जी ने बंगाल के लिए जो भी काम किया है वो सर आंखों पे लेता हूँ मैं, हम पूरे अमाम लेते हैं बंगाल के, और उसके एक बोल पे, एक डाक पे लोग लबैक कहकर पूरे बंगाल में छा जाते हैं। ठीक है, जो भी मीटिंग हो, मिचिल हो, वो एक लबैक बुलाते हैं और पूरा अवाम उनके साथ निकल पड़ते हैं रास्ता में। आज सीपीएम हम लोग को बर्बाद कर दिया है। आप जगह जगह जाइए, ये राजारहाट क्या था, राजारहाट को दीदी क्या कर दी है? बीजेपी कह रही है कि ममता दीदी ने जो है पश्चिम बंगाल को पीछे कर दिया। नहीं भाई, नहीं भाई, आज आम फन में कौन आया था? ये वैसी हैदराबाद में वो चोर साला आया था, क्या किया? आम फन में एक दीदी दी है, चावल दी है, दाल दी है, सब कुछ दीदी दी है। दीदी जो की है बंगाल के लिए, हम लोग मर मिटेंगे, दीदी को नहीं छोड़ेंगे। बंगाल का असल शेर कौन है? दीदी ममता बनर्जी। अच्छा, ये तो भाजपा वाले लगातार कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में नहीं है, ये एजेंडा है उनका है, ये नाम लेकर कर रहे हैं कि काला हिंदू खतरे में है। हिंदू कोई खतरे में नहीं है, बस
उनको ये यहाँ पे बंगाल में ऐसा कुछ है कि आपका सारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिलकर ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा कुछ विवाद नहीं है। हिंदू मुस्लिम का एक नाम का एजेंडा लेकर लड़ाई चल रहा है यहाँ पर। हिंदुस्तान में जो भी वो लाए हैं, जो भी स्कीम लाए हैं, वो सब नाकामयाब रहा। ममता बनर्जी वो आज के डेट में बंगाल को भी खोखला करना चाह रहे हैं, लेकिन वो बंगाल के लोग सब कुछ जानते हैं, राजनीति जानते हैं। यहाँ से राजनीति बंगाल से पूरे हिंदुस्तान में शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है। बताइए कि ममता बनर्जी तो आज रैली से दिखा दी है कि उनका किस तरह का क्षमता है, मगर प्रधानमंत्री एकदम रविंद्रनाथ टैगोर का अवतार लेकर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। सुनिए, वो जो भी अवतार लेकर आए वो किसी के रविंद्रनाथ टैगोर का अवतार तो नहीं बन सकता। उसके विकल्प पे चल सुनिए, उसके लिए उसको फिर से जन्म लेना होगा। अच्छा, ममता बने उनका ये रविंद्रनाथ टैगोर का वो सिद्धांत को अपना लेते तो वो इस तरह का गलती नहीं करते। ममता बनर्जी कितना सीट लाएंगे इस बार? इस बार 100 में 100 ही आएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी जो 125 के हिसाब से चलेगी आपको 225, लेकिन दीदी का नेतृत्व जो भी हो, दीदी इस बार बंगाल से ही जीतेगी, इतना भरोसा हम लोग को है पूरा। बहुत सारे लोग दीदी को छोड़ के चले गए हैं। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी जो नेत्री है वो नए लोगों को भी चांस देती है, ठीक है। उनका नेत्री अलग है, वो लड़ने की क्षमता उनके अंदर है। 294 सीट में 294 सीट लाएंगे ममता बनर्जी, एकदम 100% लाएंगी। सीट पावे नहीं, 294 लिया हम लोग पूरे बंगाल से उसको सफाया कर देंगे। वो ममता बनर्जी का जो हाँ ये है, उनके सिद्धांत के हिसाब से पूरा 294 सीट पे हम लोग कब्जा करेंगे। यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के दिलीप घोष है जो कहते हैं कि गाय के दूध से सोना मिल रहा है। वो गाय कहाँ मिलेगा? वो उसको ही मालूम है, उसको पूछिए। वो है तो बंगाल, वो अच्छा है तो बीजेपी आदमी तो देख रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा लीडर है। तो भी दिलीप घोष बताइए कि पूरा पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा हमेशा मनाया जाता है। दुर्गा पूजा यहाँ की एक पहचान है। दिलीप घोष कहते हैं कि दुर्गा माँ कौन है, कहाँ से आ गई पता नहीं है, उसको मालूम नहीं है। तो अभी बोलने से तो आप लोग बोलिएगा, दूसरा कुछ नहीं। वो अपने ठीक नहीं है तो दुर्गा माँ का जन्म स्थान कहाँ से देखेगा? ये भी तो सोचने होगा उसको। राम जी पर बीजेपी वाले का कॉपीराइट है। हाँ, एकदम पूरा कॉपीराइट है, एकदम पूरा कॉपीराइट है। बताइए, आप पश्चिम बंगाल सबसे सेफेस्ट शहरों में से, कोलकाता सबसे सेफेस्ट शहरों में से है। योगी आदित्यनाथ मालदा में आकर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सुनिए, पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं, वो पहले उत्तर प्रदेश, गुजरात और भी सारा स्टेट है, उसको पहले देखे, उसमें झांक कर देखे कि उसने कितने महिलाओं सुरक्षित है। कलकत्ता की महिलाएं जिस तरह सुरक्षित है वो पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, ठीक है। उनको कहने की कोई जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ वो तो एक समझिए एक डकैत है। वो पूरे हिंदुस्तान में डकैती कर रहे हैं, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान के जो कानून है, ये जो भी कानून है उसको सब ताक पे रखे हुए हैं, ठीक है। वो कोई भी कानून को नहीं मानते। মমতা ব্যানার্জি আসছে 2 লক্ষ ভোটে জিতবে, বাংলায় 200-র উপরে সিট পাবে, ভালো করে জিতে আবার মানুষের কাজ করবে। आप कहे ऐसा लगाए हुए पूरा ये कीचड़? माटी है, बंगाल का माटी मेरा माँ है। ये माँ का जो लोग रेस्पेक्ट नहीं करता है वो राजनीति नहीं कर पाएगा कभी जिंदगी में, ठीक है। मट्टी को अपना दिल में लगाना पड़ेगा, रास्ते में झाड़ू देना पड़ेगा, स्वीपर का काम करना पड़ेगा, तभी बंगाल को बोलेगा सोनार बंगला बनाएगा। दिल्ली से आके अमित शाह नरेंद्र मोदी बोलेगा हम सोनार बंगला बनाएगा, तो कभी नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में हम लोग जिस तरह से कवरेज पर आए हुए हैं, द लाइव टीवी की टीम कवरेज पर है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी डर नहीं रही है, व्हील चेयर पर उतर चुकी है मैदान को फतह करने के लिए। अब जनता ममता बनर्जी के साथ कितना है वो तो भीड़ से पता चल रहा है, मगर रिजल्ट क्या होगा, 2 मई को ममता बनर्जी फिर से कमान पे बैठेगी या कमजोर बैठेगी, वो जनता डिसाइड करेगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।